जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोगों की यूपी पीईटी की परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता लग गया होगा अब तक कि परीक्षा की जो भी आपकी जनपद या सिटी है उसकी घोषणा कर दी गई है। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा कौन से जनपद या कौन सी सिटी में है। दोस्तों, अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है परीक्षा में। मेरे हिसाब से 7 से 8 दिन ही शेष हैं। इसमें आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो उस तैयारी को बेहतर करने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और कुछ नहीं करनी पड़ेंगी। तो यही चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, मैंने भी जब शुरुआत हुई थी पैट की तो मैंने भी अपना पैट दिया था। 2021 वाला पैट फर्स्ट पैट था वो। उसके बाद में 22 में हुआ था, फिर 23 हुआ, 24 में आया नहीं, फिर 25 में आया है। तो मैंने भी अंतिम दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था ये चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताऊंगा। ये भी बता दूं दोस्तों, मैं आज वर्तमान में राजस्व लेखपाल हूँ आंवला तहसील में। तो इसके रिगार्डिंग मेरे को पता है कि तैयारी किस हिसाब से थोड़ी इफ़ेक्टिव की जा सकती है, वो मैं आपको अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा। तो सब दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो इस हिसाब से आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना आप पढ़ चुके हैं पहले से, जो आपने तैयारी कर रखी है, कोशिश करें कि उसी को आप पे फोकस करना है। नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें, नई चीज़ जानने की कोशिश अब ना करें, क्योंकि समय हमारे पास अब ज़्यादा है नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी आपने तैयारी की है टेंशन ना लें, परेशान बिल्कुल भी ना हो, ना पैनिक हो, क्योंकि ये सब से हो सकता है आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, हड़बड़ाहट में आप कुछ गलतियां कर दें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपने तैयारी की है उस पर आप विश्वास रखें, और जो भी अब 7 से 8 दिन बचे हुए हैं कोशिश करें कि इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और इस चीज़ को आप अपने रिवीजन में लगाएं। तो क्या क्या आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने जो भी अब तक पढ़ा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर लें, बार बार उसी चीज़ को पढ़ें। तो मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए 7 से 8 दिन काफ़ी हैं। और रही बात गणित की, तो गणित में आपने कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे, कुछ स्पेशल केसेस बनाए होंगे, या जो भी सूत्र लिखे होंगे उनको बार बार रियलाइज़ करें, उनको बार बार मेमोराइज़ करें या बार बार विजुलाइज़ करें, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन टैकल करने में ज़्यादा समस्या ना आए, ज़्यादा समय ना लगे। और दूसरी बात दोस्तों, अब आपने आशा करते हैं कि सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया होगा। तो जो हमारी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है अपनी तैयारी जांचने का मौका। वो आप कैसे जांच सकते हैं? उसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज़ देनी होती है, मॉक टेस्ट देना होता है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करने का मौका मिलता है, जिसमें आप टाइम अच्छे से मैनेज कर जाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, मेरे साथ भी पहले हुआ है कि मैंने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर रखा था, बहुत सारी चीज़ें थी, प्रश्न भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते थे वो भी मुझे आते थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं किया। इस वजह से मेरे बहुत सारे प्रश्न छूट गए, जो एक समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी सिलेबस कवर करना, नॉलेज गेन करना है, उतना ही ज़रूरी मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, 2 घंटे का था, इसके आपके पैट से रिगार्डिंग, तो आपने वो 2 घंटे में आपने पूरा मॉक टेस्ट आराम से बैठ के दिया। उसके बाद आपने उसको जांचा, एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ गलती हुई थी, कौन से क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा समय लिया, कौन से क्वेश्चन को मैंने कम समय लिया, कहाँ मुझे ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग फिर आपको और तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और मुझे एक पॉइंट और अच्छा लगता है यहाँ पे कि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी क्वेश्चन का मतलब यह है, अच्छे खासे प्रश्न का मतलब है 7-8 प्रश्न आपके, हो सकता है ज़्यादा प्रश्न भी आ जाएं डायरेक्टली करंट अफेयर से, बाकी इनडायरेक्टली आपके जीके भी करंट अफेयर से रिलेट करके ही वो पूछ लेता है। तो आपको जो अंतिम 6 महीने की करंट अफेयर है, मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक की, जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की करंट अफेयर जो भी है, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है।
करंट अफेयर तो देखो पूछने का कोई वैसे तो क्राइटेरिया है नहीं, कभी कभी ये 1 साल पहले की भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, लेकिन जो संभावना रहती है करंट अफेयर पूछने की वो लगभग आप 6 महीने की मान के चलें। इस एग्ज़ाम में 6 महीने की करंट अफेयर तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी अगर अच्छी बात है, अगर आपने 1 साल की करंट अफेयर तैयार कर रखी है तो और भी अच्छी बात है, और भी प्लस पॉइंट है ये आपका। और बाकी दोस्तों जो मॉक टेस्ट है वो आप हमारे जो एप्लीकेशन है उस पे जा कर के दे सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको जल्द बता देंगे, और आपका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी हम वीडियो में लगवा देंगे, और जो आप एग्ज़ाम सिटी चेक करना चाहते हैं उसका भी हम लिंक जो है इस वीडियो में लगवा देंगे। दोस्तों देखिए यूपीपीटी कितना महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड कितनी भर्तियां आती हैं ना। तो राजस्व लेखपाल की भर्ती यूपीपीटी से आती है। आप यूपीपीटी में आपका अगर अच्छा परसेंटाइल है तो आपको राजस्व लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। वन दरोगा आप बन सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लोअर पीसीएस, कनिष्ठ सहायक, अकाउंटेंट और ऑडिटर, आईटीआई अनुदेशक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों ये यूपीपीटी से आती है। लोअर पीसीएस खुद ही आपको पता है, इसके अंतर्गत अच्छे खासे जो है जो बढ़िया पद हैं वो आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कह सकते हो। जो भी पीसीएस से जो बच गए वो लोअर पीसीएस में आते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बाकी सेफ स्कोर क्या रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ अलग हो सकती है। ये तो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप 80 परसेंटाइल से ज़्यादा ले आते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको ठीक ठाक एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट फॉर यू। तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। 7 से 8 दिन बचे हैं, बहुत होते हैं ये 7 से 8 दिन, कम नहीं होते हैं। अगर आप अभी भी रिवीजन अपना अच्छे से कर लेंगे, चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।